अपन ने पीछे वाली क्लास में क्या देखा था, अपन ने पीछे वाली क्लास में इसके बारे में देखा था, रेडियस के बारे में। और रेडियस में अपने जो 4 प्रकार की रेडियस थी वो देख ली थी। कौन कौन सी देखी थी? मेटेलिक थी, कोवेलेंट थी, वंडरवॉल थी और आयनिक थी। ठीक है, होप आपको वो समझ में आई होगी। अभी अपन नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में अपन देखते हैं कि जैसे पीरियडिकली कि अपन पीरियड में आवर्त में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो कैसे चेंज होगा, या ग्रुप या वर्ग में अपन टी टू बी टॉप टू बॉटम जाएंगे तो कैसे रेडियस चेंज होती है, अपन इसके बारे में देखेंगे। साथ ही अपन देखेंगे कि एक्सेप्शन वाइज वो कैसे होते हैं, उसमें कौन कौन से अपवाद आते हैं। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट। अब इसमें अपन देखेंगे, पहला था ठीक है। तो देखो, अगर अपन एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला आया था, उसको अपन देखेंगे कि रेडियस बराबर होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड इफेक्टिव। ठीक है, तो इससे अपन को क्या समझ में आता है, एन मतलब होती है कॉस। तो जैसे जैसे ये एन सेल, ठीक है, तो n जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे अपन को क्या बढ़ेगा, r। बाकी ये तो स्क्वायर में बढ़ेगा और ये ऐसे बढ़ेगा तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, जैसे n 1 था, या अपन n मान लेते हैं कि n बराबर हो गया 2। ठीक है, तो रेडियस यहाँ r ही थी तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 4r हो जाएगी। कैसे? क्योंकि ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इससे ये बढ़ेगा और अपन देखते हैं कि r इन्वर्सली हो जाता है जेड इफेक्टिव के। तो जेड इफेक्टिव जिस तरह बढ़ रहा था उस तरह रेडियस घटेगी। तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा रेडियस घटेगी। तो इस फॉर्मूले से अपन को 2 समझ में आ रहा है, 2 पॉइंट समझ में आ रहा है। 2 पॉइंट कौन कौन से हैं? एक तो है आर एन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एक आर जेड इफेक्टिव के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो इससे अपन को क्या पता चलता है कि जेड इफेक्टिव का अपन ने देखा था कि लेफ्ट टू राइट L2R जब अपन गए थे, मैंने एक फॉर्मूला भी बताया था स्लेटर्स वाला, तो उससे अपन L2R जब गए थे तो अपने पास क्या हो रहा था, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। ठीक है, L2R जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था। और अगर अपन टॉप टू बॉटम गए थे तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा था, घट रहा था। ठीक है, तो यही अपन रेडियस का देखते हैं। तो जेड इफेक्टिव की रेडियस कैसा है, इन्वर्सली। तो जेड इफेक्टिव जिधर बढ़ रहा है उधर आर क्या हो जाएगी, सॉरी घट रहा है उधर बढ़ जाएगी, और जिधर ये बढ़ रहा है उधर आर क्या हो जाएगी, घट जाएगी। वैसे इसमें एक्सेप्शन होते हैं, एक्सेप्शन वाइज भी अपन देखेंगे। तो देखो, इसमें ऐसे भी होता है, अपन ऐसे देखिए कि एक आवर्त में अपन ऊपर से नीचे जाते हैं, ग्रुप, इसको बोलते हैं अपन ग्रुप या आवर्त। ठीक है, तो जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे इसमें कोस बढ़ते जाते हैं। और इधर है ना, कोस नहीं बढ़ते, इधर तो क्या बढ़ते हैं, प्रोटॉन की संख्या बढ़ता है, मतलब जेड बढ़ता है। और इधर कौन बढ़ता है, जेड इफेक्टिव बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पे। और इधर क्या होता है, कोस की संख्या बढ़ती है। ठीक है, तो कोस की संख्या के अकॉर्डिंग अपन ने क्या देखा था कि त्रिज्या कोस के समानुपाती होती है। तो इधर अपन जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ती जाएगी और इधर जाएंगे तो अपनी त्रिज्या घटती जाएगी। ठीक है, अब अपन इसमें जो भी अपवाद होते हैं वो अपन देखेंगे। तो अपने पास पहली लाइन जो थी वो अपन को क्या समझ में आया कि रेडियस में L2R जाने पे रेडियस घटेगी और टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस क्या होगी, बढ़ेगी। L2R जाने पे क्या बढ़ रहा था, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था तो त्रिज्या घटेगी। और टॉप टू बॉटम जाने पे कोस की संख्या बढ़ रही थी तो अपने पास क्या हो जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगी। ठीक है, अभी अपन देखेंगे, पहला अपन देखते हैं, पहले फर्स्ट पीरियड में, पहले आवर्त में देखेंगे। तो पहले आवर्त में अपन को पता है कि एक तो है हाइड्रोजन और एक अपने पास यहाँ होता है क्या, हीलियम। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन की त्रिज्या ज़्यादा होनी चाहिए और हीलियम की त्रिज्या क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है, हीलियम अपन को पता है क्या है, नोबल गैस है। ठीक है, और नोबल गैस में मैंने तुमको पहले ही बताया था, नोबल गैस में कौन सी, नोबल जो भी गैसेज होती हैं उसमें कौन सी रेडियस कैलकुलेट की जाती है, उसमें वंडरवॉल रेडियस होती है। ठीक है, और वंडरवॉल रेडियस मैंने बताया था सबसे ज़्यादा होती है, सबसे लंबी होती है वंडरवॉल रेडियस। तो इसमें हीलियम की त्रिज्या क्या होगी, हाइड्रोजन से ज़्यादा होगी।
जनरली अपन को था कि हीलियम की त्रिज्या जैसे R हाइड्रोजन ज़्यादा होनी चाहिए थी किससे, R हीलियम से, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने पास जो है वो है R हीलियम की ज़्यादा है R हाइड्रोजन से। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, वंडरवॉल गैस कैलकुलेट होती है। ठीक है, पहला समझ में आया। दूसरा अपन देखते हैं दूसरे पीरियड का। सेकेंड पीरियड में कैसे ये चेंज होती जाएगी, तो सेकेंड पीरियड के अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। सेकेंड पीरियड में ऐसा था, देखो सेकेंड पीरियड में क्या होता है, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और ये आ गया नियोन। ठीक है, अब इसमें देखो इधर से इधर जाने पे अपने पास क्या होनी चाहिए थी, जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है तो रेडियस क्या हो रही थी, घटनी चाहिए थी। लेकिन एज यूजुअल अपन ने ऊपर वाले में देखा है वैसे ही नियोन में क्या होती है, वो ये नोबल गैस है, नोबल गैस में कौन सी रेडियस होती है, वंडरवॉल रेडियस होती है। ठीक है, तो वैसे तो इधर से इधर जाने पे ये घटती जाती है। ठीक है, लेकिन ये तो अपवाद है, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा, और ये कहाँ आ जाएगा, नियोन में। तो अपन देखेंगे कि सेकेंड पीरियड में क्या होता है, टॉप टू लेफ्ट टू राइट जाने पे रेडियस घटती जाती है, लेकिन जो भी नोबल गैसेस होती है उन नोबल गैसेस में कौन सी रेडियस कैलकुलेट की जाती है, वंडरवॉल, तो इसकी रेडियस क्या हो जाती है, सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, ऐसे ही अपन थर्ड ग्रुप में देखेंगे, फोर्थ ग्रुप में देखेंगे, तो उसमें यही सेम होता जाएगा कि इसमें जो वंडरवॉल रेडियस है उसकी वजह से नोबल गैसेस का सबसे ज़्यादा होगा, बाकी L2R जाने पे घटेगी। ठीक है, पहला टॉपिक समझ में आ गया। सेकेंड अपन देखते हैं ग्रुप वाइज। ठीक है, तो ग्रुप वाइज अगर अपन देखेंगे तो फर्स्ट ग्रुप में अपन देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में कौन सा आता है, फर्स्ट ग्रुप की ट्रिक क्या होती है, हेलिना करे रब से फरियाद, हेलिना करे रब से फरियाद। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है कोस, इसमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। तो टॉप टू बॉटम जाने पे कैसे वेरी करेगा, आप देखते जाओ। टॉप टू बॉटम जाने पे एन क्या होता है, बढ़ता जाता है, एन बढ़ता जाएगा तो रेडियस भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लेकिन अपवाद तो होंगे। तो देखो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन से ज़्यादा लिथियम की, लिथियम से ज़्यादा सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम और ये सीजियम, यहाँ तक तो होगा। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिज्या दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इसका रीज़न है अभी अपन पढ़ेंगे। फिर सेकंड ग्रुप अपन देखते हैं बेरिलियम। इसका क्या ट्रिक होता है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बापू राजी। ठीक है, तो इसमें भी अपन ये देखते हैं कोस की संख्या बढ़ती जा रही है, इससे ज़्यादा इसका होगा, इससे ज़्यादा इसका, इससे ज़्यादा इसका, और इन दोनों का क्या होता जाएगा, सेम। तो इनका जो रीज़न है उसको अपन बोलते हैं रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। अभी तुम देख लो कि ये किस वजह से वेरी करता है, बाद में अपन ये भी देख लेंगे कि रिलेटिविस्टिक इफेक्ट एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो पहले ग्रुप के अकॉर्डिंग और दूसरे ग्रुप के अकॉर्डिंग समझ में आ गया। अब तीसरे ग्रुप में आप देखो, तीसरे ग्रुप में कौन सा आता है, डी ब्लॉक शुरू हो जाता है। डी ब्लॉक में कहाँ से शुरू होता है, ये डी ब्लॉक में अपन देखेंगे स्कैंडियम, स्कीन, यार, ला, अकेला। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कोई अपवाद नहीं है, टॉप टू बॉटम जाने पे ये बढ़ेगी। ठीक है, इससे आगे जाने पे फोर्थ ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक। अब तुम देखो फोर्थ ग्रुप से, जैसे मैंने बोला था कि एस ब्लॉक था, एस ब्लॉक में स्टार्टिंग के 2 ग्रुप आए थे। ठीक है, और डी ब्लॉक होता है, डी ब्लॉक में कितने आते हैं, 10। ठीक है, और ये एस के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, मतलब तीसरे ग्रुप से लेके 12वें ग्रुप तक अपने पास क्या आना चाहिए, डी ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, तो डी ब्लॉक में अपन देखते हैं कि डी ब्लॉक में थर्ड वाले में देख लिया अपन ने, थर्ड ग्रुप में कुछ चेंजेस नहीं है, टॉप टू बॉटम जाने पे एज यूजुअल बढ़ेगा। लेकिन यही था थर्ड ग्रुप था क्या, स्कीन, यार, ला, अकेला। अब अपन ने देखा कि ये जो लेंथेनम है, लेंथेनम के आगे क्या आ गया था, 4F सीरीज आ गई थी, और एक्टेनम के आगे क्या आ गई थी, 5F सीरीज आ गई थी। मतलब डी ब्लॉक यहाँ से शुरू हो गया था। यहाँ से कौन से एलिमेंट थे, 58 से 71
और यहाँ पे कौन से थे 90 से 103, ये याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अतिरिक्त 14 इलेक्ट्रॉन आने की वजह से लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है आगे वाले पे, लेंथेनॉइड संकोचन या लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन अपन को बोलेंगे। और इसमें क्या होता है, जैसे आगे के जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या हो जाता है, जैसे पहले वाली ये है उसको अपन 3D सीरीज बोलेंगे, फिर 4D सीरीज बोलेंगे और ये 5D सीरीज बोलेंगे, ठीक है। ये 6D तो अभी अपने इनकम्प्लीट है, तो ये आ गया। आगे का अपन देखेंगे, ये आगे चलता जाएगा। ये देखो, ठीक है। इसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या आ गए अपने पास लेंथेनम आ गए, ठीक है। लेंथेनॉइड वाले आ गए, कहाँ से कहाँ तक है 58 से 71 आ गए। तो ये वाला है 72 वाला, ठीक है, ये है 73 वाला। तो ये वाले एलिमेंट्स में क्या होता है, जैसे 3D से 4D जाने पे यहाँ पे कोई अतिरिक्त एलिमेंट या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आए नहीं है, तो 3D से 4D में हमेशा ही क्या होगी, साइज बढ़ेगी। लेकिन एक्स्ट्रा 4F वाले आने की वजह से 4D और 5D की जो भी होगी वो कहाँ से 4D से 5D वाली क्या हो जाएगी, एलिमेंट्स की जो रेडियस है वो बराबर हो जाएगी। तो अपन को फर्स्ट ग्रुप में अपन ने देखा, फर्स्ट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ रही थी, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप में बढ़ रही थी लेकिन सीजियम और फ्रेंसियम में चेंज था। सेकंड ग्रुप में अपन ने देखा टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ रही थी लेकिन कहाँ पे जाके चेंज था, बेरियम और रेडियम में चेंज था। थर्ड में अपन देख रहे हैं कि थर्ड में कोई चेंज नहीं है, थर्ड में अपन को एज यूजुअल मिल रहा है, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ रहा है। लेकिन थर्ड में लेंथेनम में 5F सीरीज, सॉरी हाँ 5D सीरीज में एक्स्ट्रा 14 F इलेक्ट्रॉन आने की वजह से उसमें क्या हो जाता है, F कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तो 4G मतलब फोर्थ ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक रेडियस कैसे वेरी करेगी, 3D से 4D में जाने पे बढ़ेगी और 4D और 5D में क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। तो अपन ने कौन से ग्रुप तक देख लिया, 12th ग्रुप तक देख लिया। अब अपन आते हैं 13 ग्रुप में। 13 ग्रुप में क्या समझ में आ रहा है, 13 ग्रुप में अपन को समझ में आ रहा है कि अपने 13 ग्रुप में P ब्लॉक स्टार्ट हो गया, ठीक है। P ब्लॉक में कौन सा है, बोरोन वाला, बोरोन फैमिली, बैंगन, आलू, गाजर, इन, थेला, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो ये कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, ये 13 नंबर पे आता है, ये 31 नंबर पे आता है, ठीक है। तो यहाँ से टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ रही थी, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अतिरिक्त अपने कौन से इलेक्ट्रॉन आ गए, D इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए, ठीक है। तो 10 एक्स्ट्रा D इलेक्ट्रॉन आने की वजह से जो सबसे पहले एलिमेंट आता है उस पर ये इफेक्ट डालता है, तो गैलियम की रेडियस पे इफेक्ट डालेगा और एल्यूमिनियम और गैलियम की रेडियस क्या हो जाएगी, लगभग सेम हो जाएगी। बाकी टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ेगा। बाकी जो भी है अपने पास, इसके बाद में कौन सा आता है, ये हो गया 13 ग्रुप। फिर 14th ग्रुप से लेके 18th ग्रुप तक कोई चेंज नहीं है, इसमें टॉप टू बॉटम जाने पे रेडियस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। तो मैंने आपको क्या बताया है, मैं फिर से बता देती हूँ। अपन ने देखा फर्स्ट पीरियड में, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में हीलियम की ज़्यादा थी, किससे, हाइड्रोजन से। ये किसकी वजह से थी, नोबल गैसेस की वजह से थी। अपन ने देखा सेकेंड पीरियड में इसमें एक नियोन को आगे ले आओ, बाकी लिथियम, इसके बाद में लिथियम और लिथियम से जाके फ्लोरीन तक क्या होती जाएगी, रेडियस घटती जाएगी, ठीक है। फिर अपन ने देखा फर्स्ट ग्रुप में, तो फर्स्ट ग्रुप में हाइड्रोजन से लेके ये सीजियम से पहले तक बढ़ेगी और सीजियम और फ्रेंसियम में क्या हो जाएगी, सेम, बाकी यहाँ तक बढ़ेगी, आरबी तक तो ये बढ़ती जाएगी और इन दोनों में क्या हो जाएगी, सेम, ठीक है। सेकंड ग्रुप की अपन ने बात की, तो सेकंड ग्रुप में अपने क्या हो जाएगा, बेरिलियम से एसआर तक तो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी और बेरियम और रेडियम में क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी, ठीक है। थर्ड ग्रुप में अपन ने देखा, थर्ड ग्रुप में कोई चेंज नहीं है, स्कैंडियम बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर अपन ने फोर्थ ग्रुप से लेके 12th ग्रुप तक देखा, तो ड्यू टू
किसकी वजह से, इन दोनों में किसकी वजह से आया है, इनको अपन लेंथेनॉइड की वजह से भी, ये इफेक्ट इनमें एक्स्ट्रा 14 लेंथेनॉइड के एलिमेंट आने की वजह से ही होता है। लेकिन इसमें अपन ये देखेंगे कि इसमें चेंज किसकी वजह से होता है, तो इसमें जो चेंज होता है वो अपन देखते हैं, ये एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन f ऑर्बिटल के आने की वजह से ही होता है। और इसमें क्या होता है, 3d से ज़्यादा होती है 4d की, लेकिन 4d और 5d की क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। और बाकी एक ये इसमें 13th ग्रुप में देखा था, 13 ग्रुप में एक्स्ट्रा डी इलेक्ट्रॉन आने की वजह से एल्यूमिनियम और गैलियम की बराबर हो जाती है, बाकी नीचे जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे बढ़ती जाती है। और बाकी 14th ग्रुप से 18th ग्रुप तक कोई चेंज नहीं है, इसमें रेडियस बढ़ती जाएगी। तो पूरी पीरियडिक टेबल का ये अपन को ऑलमोस्ट सिनेरियो समझ में आ जाना चाहिए। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं कि डी ब्लॉक में कैसे चेंज होती है। तो डी ब्लॉक में जैसे अपन 3D सीरीज की देखते हैं, 3D सीरीज में भी वैसे टॉप टू बॉटम जाने लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होना चाहिए था, घटना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, एक्सेप्शनल होती है। केमिस्ट्री में बहुत सारे एक्सेप्शंस होते हैं, अपवाद होते हैं, तो इसमें चेंज है। देखो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 10 अपने पास एलिमेंट है 3D सीरीज के। तो इसमें तुमको ये ध्यान रखना है कि 5 में तो क्या हो जाएगी, रेडियस बढ़ेगी, इन 3 में रेडियस क्या हो जाएगी, ऑलमोस्ट सेम रहेगी, और इनमें रेडियस इसमें रेडियस घटेगी, इसमें ऑलमोस्ट सेम रहेगी, और इन 2 में रेडियस बढ़ेगी, ठीक है। अब इसको जो चेंज आता है वो कैसे आता है, स्कैंडियम की जो रेडियस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद में टाइटेनियम की होती है, उसके बाद में आ जाता है जिंक, ठीक है। जिंक और Mn की लगभग हो जाती है सेम, इसके बाद में आता है वेनेडियम, उसके बाद में क्रोमियम, और क्रोमियम और कॉपर की ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, उसके बाद में तीनों की लगभग सेम। देखो इसका अगर अपन ग्राफ बनाते हैं ना, तो ये अपने पास ग्राफ ऐसे आता है। इधर अपन देख लेते हैं एलिमेंट, इनके एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ स्कैंडियम, यहाँ टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, ऐसे जाता जाएगा। और यहाँ पे अपन देख लेते हैं रेडियस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जैसे स्कैंडियम की सबसे ज़्यादा है, स्कैंडियम से Mn तक घटनी चाहिए, फिर 3 की लगभग सेम, और फिर 2 की बढ़ेगी, यहाँ तक ही आएगा, ठीक है। तो ये वाली माना यहाँ पे जिंक है, ये जिंक है, फिर ये नीचे, और ये स्कैंडियम है, यहाँ पे ये Mn है, Mn आनी चाहिए थी, यहाँ नहीं है, साइड हो लेगा, फिर ये आ जाएगा इन तीनों की, फेरस, कोबाल्ट और निकल, ये हो जाएगी जेडन, और ये हो जाएगी स्कैंडियम, ठीक है। और इनका जो एक्चुअल ऑर्डर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। तो रेडियस में अपन ने जो भी चीज़ें देखी है वो ऑलमोस्ट आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। 3D सीरीज हो गया, ग्रुप वाइज हो गया, पीरियड वाइज या ग्रुप वाइज अपन ने रेडियस जैसे जैसे चेंज हो रही थी अपन ने रेडियस को देख लिया। अब इसमें एक नाम आया था अपने पास, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट, ठीक है। रिलेटिविस्टिक इफेक्ट में क्या होता है, जैसे अपन स्टार्टिंग में समझते हैं, देखो अपने पास ये है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के ये पहला सेल है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे जाके अपने पास सेल्स आते जाते हैं। उन सेल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आते जाते हैं, ठीक है। अब अपन ने जैसे जैसे अपन ने कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था, कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखा था, तो तुम एक बार देखो कि अपन को सीजियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, एक बार अपने क्या लिखो, फ्रेंसियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, ठीक है। तो अपन ने जब सीजियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखा, तो सीजियम के कॉन्फ़िगरेशन में क्या आता है, सीजियम कितने नंबर पे आता है और फ्रेंसियम कितने नंबर पे आता है। देखो एक अपन ने एक स्टार्टिंग में मैंने बोला था 2, 10, 18, 36, 54 और ये था 86, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ऐसे ही अपन ये लिखेंगे, हे, लीना, करे, रब, से, फरियाद। तो ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां,
ठीक है। तो जैसे ये 5वां है, यहाँ से ये छठा शुरू हो रहा है, तो ये 54 नंबर पे था, तो ये कितने नंबर पे आ रहा है, 55 नंबर पे आ रहा है। और ये 86 नंबर पे था, तो ये अपने पास कितने नंबर पे आ रहा है, 87 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। ये समझ में आया। अब जैसे अपने पास ये 55 नंबर पे आ रहा है, तो अपने पास जो लेंथेनॉइड आए थे वो कहाँ आए थे, 58 से 71 पे आए थे। मतलब यहाँ तक की जो रेडियस है उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए। एक्स्ट्रा जो अपने पास आ रहा है वो क्या आ रहा है, फ्रेंसियम में आएंगे लेंथेनम वाले भर के, ठीक है। तो अपन जैसे पहले मैं लिखती हूँ सीजियम का, ठीक है। तो सीजियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में आना चाहिए था, 6s1 में आना चाहिए था। इसके पहले F कहीं है नहीं, तो इसमें 5d10 था, ठीक है। अपन फ्रेंसियम का देखेंगे तो फ्रेंसियम में क्या आता है, 4f14 आ गया था, 5d10 और 6d10 और इसमें आ जाएगा 7s1, ठीक है। अब बाकी ये चीज़ें एक बार अपन हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे मानो मेरे पास ये सीजियम का न्यूक्लियस है और ये मेरे पास फ्रेंसियम का न्यूक्लियस है। अपन रिलेटिविस्टिक इफेक्ट समझ रहे हैं, उसके लिए पहले आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो में मैंने समझा रखा है, वो जाके आप एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें अपन देखेंगे कि मानो मेरे पास ये 5d है और ये मेरे पास 6s1 है, तो यहाँ से इसका अगर न्यूक्लियस इसका यहाँ है तो इसकी रेडियस कहाँ होगी, यहाँ से लेके इसकी रेडियस यहाँ होगी। मैंने आपको सिग्मा समझाया था। सिग्मा का बेसिकली मैंने आपको सिंपल सा मीनिंग क्या बताया था कि सिग्मा में जैसे जे डिफेक्टिव था, ठीक है। तो ये अपने पास कोई न्यूक्लियस था, ये सेल्स थी जिनमें इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन का इस न्यूक्लियस से जो अट्रैक्शन था उसको मैंने जे डिफेक्टिव बोला था। लेकिन यहाँ अंदर वाली सेल्स में भी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और इन रिपेल करने को ही अपन ने क्या नाम दिया था, सिग्मा नाम दिया था, ठीक है। तो एस और पी वाले अच्छे से रिपेल कर पाते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि जैसे ये रिपल्सन था, इसको अपन ने शिल्डिंग भी बोला था। अब जैसे यहाँ पे ये अब मैंने बोल दिया ये 5d है और ये 6s है, ठीक है। अब इसमें क्या आ गया, यहाँ पे 4f कहीं आ गया, ये 6d आ गया और ये 7s आ गया। ये जो ध्यान में क्या रखना है कि जो भी लेंथेनॉइड के ये क्या होते हैं, बाहर वाले किसी में नहीं आएंगे। जैसे माना कि ये जो एक्स्ट्रा 14 इलेक्ट्रॉन आए वो कहीं यहाँ आते तो रेडियस यहाँ से यहाँ तक की होती है ना, तो रेडियस बढ़नी चाहिए थी। लेकिन अपन ने देखा है कि जहाँ भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं, चाहे पहली बार डी के आओ चाहे पहली बार एफ के आओ, वहाँ पे क्या होता है, रेडियस गठी है। और अगर लेंथेनॉइड के पहले आए तो अपन ने उसको लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन बोला है, एक्टेनॉइड के तो एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और डी वाले आए हैं जैसे एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में तो उनको नाम दिया जाएगा डी ऑर्बिटल का कंट्रैक्शन, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि ये यहाँ नहीं आ रहे हैं, ये क्या आ रहे हैं, और ज़्यादा अंदर आ रहे हैं सेल्स में। और इनका जो शिल्डिंग इफेक्ट इनके यहाँ सिग्मा होता है, शिल्डिंग जो इनकी होती है ये क्या होती है, बहुत कम होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता था कि जैसे इलेक्ट्रॉन इनको बाहर की तरफ अगर रिपेल करता, इन बाकियों को रिपेल करता, तो यहाँ से रेडियस यहाँ की होनी चाहिए थी। और मैंने तुमको क्या बताया था कि जितने अगर न्यूट्रल एलिमेंट है तो जितना उसमें इलेक्ट्रॉन आएगा उतना ही उसमें क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा। तो इससे इसके अलावा जैसे बाकी के तो आए ही हैं, एक्स्ट्रा क्या आ गए हैं, उसमें 14 प्रोटॉन आ गए हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन तो अपना अट्रैक्शन रखेंगे, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आए हैं वो उतना रिपेल नहीं कर पाएंगे। तो क्या होता है, इनमें जहाँ पे प्रोटॉन ज़्यादा आने की वजह से इसका इनको खींचने की, इनको ऑर्बिटल्स को अंदर की तरफ खींचने की क्षमता क्या हो जाती है, ज़्यादा। जैसे माना यहाँ बना देती हूँ ये 7s, तो इसकी रेडियस यहाँ थी और इसकी रेडियस पहले क्या थी, यहाँ थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा अंदर का खींचने की पावर क्या आ जाती है, ज़्यादा, और बाहर धकेलना इतना रहता नहीं है। तो ये 7s था जो 6s के बाहर होता है ऑब्वियसली, तो ये यहाँ होनी चाहिए थी इसकी रेडियस। लेकिन ये क्या होता है कि इस पर ये और ज़्यादा क्या करता है, आकर्षण फील करवाता है, और ये लगभग कहाँ आ जाता है, यहाँ आ जाता है। 7s जो था वो एक्स्ट्रा 14 इसमें ये ऑर्बिट एफ एलिमेंट एफ वाले आने की वजह से एफ पी और
देखो इसमें एक्स्ट्रा एफ के 14 प्रोटॉन आने की वजह से ये क्या होते हैं, इनको और ज़्यादा खींचते हैं, और जो 7s के बजाय ये 6s के भी क्या आ जाता है, अंदर की तरफ आ जाता है। तो रेडियस होनी इतनी चाहिए थी 6s की वजह से यहाँ थी, लेकिन ये रेडियस हो कितनी जाती है यहाँ। तो मैंने तो लगभग इसको सीजियम और फ्रेंसियम को ऑलमोस्ट बराबर बताया, लेकिन ये बराबर नहीं है, ये इससे भी ऊपर वाले से भी थोड़ी रेडियस इसकी क्या हो जाती है, कम। तो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट अभी 11th-12th के लेवल पे इतना आता नहीं है, लेकिन समझ में इतना आना चाहिए था, सिर्फ इतना सा देख लो कि एक्स्ट्रा इसके 14f के 4f के एक्स्ट्रा 14 प्रोटॉन आने की वजह से अंदर की तरफ आकर्षण तो ज़्यादा होता था, जेड इफेक्टिव तो बढ़ जाता है, लेकिन ये इसका सिग्मा उतना बढ़ नहीं पाता है। देखो आप यहाँ देखो, जैसे मेरे पास क्या हो गया, जेड इफेक्टिव बराबर जेड माइनस सिग्मा, तो सिग्मा तो उतना बढ़ नहीं पाता है, ये बढ़ जाता है किससे, 14 से। तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाता है, ये कम, ये ज़्यादा, और ये फिर और ज़्यादा। ठीक है, तो इससे इसका रेडियस में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो अब